टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन से। टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन में बोर्ड रेजोल्यूशन पहला। अभी नॉर्मल बोर्ड रेजोल्यूशन क्या है, कुछ नहीं, बस कि वेन एवर यू हैव टू मेक अ डिसीजन इन अ बोर्ड मीटिंग, आप एक रेजोल्यूशन पास करते हो, मेजॉरिटीज जो हाँ बोलते हैं और उस हिसाब से अपना काम करते हो। दैट इज हाउ द डिसीजंस इन अ बोर्ड मीटिंग आर टेकन, सिंपल। तो आपका बोर्ड रेजोल्यूशन आ गया, कुछ नहीं, अब वो रिकॉर्ड होते हैं, वो डिसीजन के बेसिस पर सारे मेजॉरिटी डिसीजन टेकिंग या मेन मतलब क्या कंपनी में होने वाला है इस पर डिसाइड हो जाता है, राइट। एक हुआ। उसके अलावा उन्होंने क्या ना यूनानिमस रेजोल्यूशन बोला है। यूनानिमस मतलब क्या हुआ, 100%, कि भाई है ना, एक ने भी बंदे ने ना बोल दिया ना तो वो हम काम नहीं करेंगे, दैट इज़ यूनानिमस। सो देयर आर सर्टन टाइम्स जहाँ पर यूनानिमस किया जाता है, और वो ये 3 पॉइंट्स हैं मेन। A list of the powers of the board is to be exercised through unanimous consent is as under: power to appoint or employ a person as its MD। MD अपॉइंट करना है आपको किसी बंदे को, कंपनी का इतना बड़ा डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करना है, तो फिर इफ़ ही इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ वन एंड नॉट मोर देन वन अदर कंपनी, ठीक है। यानी कि एक और किसी और कंपनी का भी वो है, इफ़ ही इज़ दी मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ वन एंड नॉट मोर देन वन अदर कंपनी, मतलब अपॉइंट अ पर्सन एज MD अंडर दिस इफ़ ही इज़ द MD और मैनेजर। एक से ज़्यादा कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होगा, उसको अपॉइंट कर लेंगे एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर। नहीं, किसी और एक में हो सकता है। हाँ, किसी और एक में हो सकता है, पर दो किसी और दो में नहीं हो सकता। हाँ शाबाश, हमारे में और किसी और एक में। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। पावर टू इन्वेस्ट, वेरी गुड। हाँ, पावर टू इन्वेस्ट और गिव लोन्स और गारंटीज टू सिक्योरिटीज़। किसको हम ये पावर दे रहे हैं कि तू कंपनी के बिहाफ पर लोन गारंटी दे देना। और पावर टू रिमूव ट्रस्टीज़ फॉर द डिपॉजिटर्स आफ्टर इशूएंस ऑफ सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट एंड बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। कोई ट्रस्टी है, उसको हम निकाल रहे हैं, राइट। क्लैरिटी है, डिपॉजिटर्स का ट्रस्टी। तो अब ये 3 में से अगर आपको कुछ भी डिसीजन लेना है, उसको रिमूव करने का टर्म से पहले, यानी कि उसके ड्यूरेशन से पहले, लोन की अथॉरिटी देने का, MD अपॉइंट करने का, तो ये तीनों में आपको यूनानिमस चाहिए। उसके बाद रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। ये याद है, एक सर्कुलेशन से हम पास करते थे कई बार। अगर होता था कि कोई आपको ऐसा डिसीजन लेना है जिसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आना चाहिए पर नहीं आया, तो हमारा वो पास नहीं होता, फिर वो राटिफाई होता है बाय सर्कुलेशन, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था कहीं पर। इसी चैप्टर में पीछे हमने देखा था कि अगर मान लिया कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, और उस डिसीजन के अंदर अगर 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मौजूद होना चाहिए, शॉर्टर नोटिस वाला, याद आ रहा है कुछ। एक कंपनी को जब बोर्ड मीटिंग करनी होती है 7 दिन का नोटिस देना होता है, पर अगर बाय शॉर्टर नोटिस मीटिंग बुलानी तो बुला सकते हैं। अगर शॉर्टर नोटिस से मीटिंग बुलाए तो इसका क्राइटेरिया क्या होगा, एक कि आप जो भी रेजोल्यूशन पास करोगे वो उस मीटिंग में पास नहीं होगा, उसको बाय सर्कुलेशन बाद में सब डायरेक्टर्स को दिया जाएगा, तो सारे असेंट करेंगे, जिसमें से एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए। ऐसा कुछ याद आ रहा है, इसमें हमने पढ़ा था, चल ठीक है। सर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ कि आप क्या करते हो ना, देख, मीटिंग में सारे डायरेक्टर्स तो नहीं आते ना, उनको तो एक ही प्रोविज़न बोली हुई है कि आपको इकट्ठी 4 मीटिंग में एब्सेंट नहीं होना। कोई एक में भी आ गए तो बहुत है, राइट। साल में किसी एक मीटिंग में आ गए ना तो भी उनका तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मान ली कोई डायरेक्टर किसी मीटिंग में एब्सेंट है, पर ऐसा कुछ डिसीजन ऐसा है जिसमें हमको चाहिए कि ना सबका हाँ ना होना चाहिए, भले ना आए पर होना चाहिए, हमको पता तो लगे कि कौन क्या सोच रहा है। तो कई बार कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस बाय सर्कुलेशन पास होते हैं। मीटिंग के अंदर जो डायरेक्टर्स होंगे ना वो सारी आएंगे, बात कर लेंगे, बात करने के बाद एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। अब वो रेजोल्यूशन मीटिंग के बाद भी सर्कुलेशन में हो सकता है, तो एक चीज़ वो हो गई, समझ रही है। या तो इतना इम्पॉर्टेंट है कि मीटिंग में आने के बाद भी हम चाहते हैं कि सबको जाए, जैसे कि शॉर्टर नोटिस वाला था, कि हमको लगता है कि सबको टाइम से बुलाया नहीं गया तो सर्कुलेशन से पास करो। एक दूसरा, सर्कुलेशन से वो डिसीजन भी पास होते हैं जिनके लिए लगता है कि यार इसके लिए कौन मीटिंग में आएगा, ऐसे मतलब छोटे मोटे डिसीजंस हैं, तो ये तो आप मेरे को मेल भेज दो, मैं हाँ बोल दूंगा, इसके लिए मेरे को आके मीटिंग में बैठ के डिस्कशन करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो सर्कुलेशन से वो डिसीजंस भी पास होते हैं। एक चीज़ ये हो गई, एक चीज़ ये हो गई, राइट। ईदर इट इज़ इम्पॉर्टेंट और शॉर्टर नोटिस वॉज गिवन, ईदर द मीटिंग इज़ नॉट एज सच रिक्वायर्ड, यू कैन पास इट बाय सर्कुलेशन।
अब अगर सर्कुलेशन से पास हो रहा है, इसका मतलब लोगों की आपस में बात तो हो नहीं रही ना। तो अगर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो इस सर्कुलेशन में वोट करने वाले हैं, वो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बोल दे कि नहीं सर्कुलेशन नहीं, इसके लिए मीटिंग करो, मुझे बात करनी है इस बारे में, तो फिर मीटिंग होगी। आ गया। तो अब पासिंग बाय सर्कुलेशन के अंदर ना एक अलग क्राइटेरिया भी है, वो समझा देती हूँ मैं, पहले ये पढ़ लेते हैं। कंपनी में पास रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन, नो रेजोल्यूशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ड्यूली पास्ड बाय द बोर्ड और बाय कमिटी thereof by circulation unless the resolution has been circulated in the draft form together with the necessary papers to all the directors or members of the committee at their address registered with the company in India। सर्कुलेशन से पास करना है तो ड्राफ्ट वाला सर्कुलेशन, यानी कि फाइनल नहीं हुआ है जो ड्राफ्ट वाला सर्कुलेशन, सबको भेजो। जैसे सबको भेजोगे सारे हाँ बोलेंगे, उसके बाद हम मानेंगे कि सर्कुलेशन से पास हुआ। ठीक है। द सेट रेजोल्यूशन में बी पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स और मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट। एंटाइटल्ड टू वोट मतलब जो वोट कर सकता है, बस हाँ ना से हमको फ़र्क नहीं पड़ता, कौन आया उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं, जो बंदे वोट कर सकते हैं, मेजॉरिटी ने हाँ बोल दिया तो पास हो गया। वेयर नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी फॉर द टाइम बीइंग रिक्वायर्ड दैट एनी रेजोल्यूशन अंडर सर्कुलेशन must be decided at a meeting, the chairman shall put the resolution to be decided at a meeting of the board। आया। तो मतलब अगर आपको ये रेजोल्यूशन पास करना है, ठीक है, तो पास करने के लिए मेजॉरिटी चाहिए। मान ले 10 लोग हैं, तो 10 लोग में से 6 लोगों की हाँ चाहिए, तो आपका पास हो जाएगा। पर अगर ये रेजोल्यूशन को पास करते टाइम पर कम से कम 1/3 यानी कि 4 बोल दूँ मैं, कम से कम 1/3 ने बोल दिया कि नहीं ये बात सर्कुलेशन से नहीं मीटिंग से करो, तो आपको मीटिंग करनी पड़ेगी। आया। तो अब ये देख, at where not less than 1/3 of the total number of directors of the company for the time being require that any resolution under this must be passed to the meeting, तो फिर मीटिंग में जाओ। The resolution passed through circulation shall be noted at the subsequent meeting and must be part of the minutes of the such meeting। आया समझ कि वो अगली वाली सर्कुलेशन से पास हुआ है ना, तो उसके लिए मीटिंग तो हुई नहीं, तो वो अगली वाली मीटिंग के मिनट्स का पार्ट बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये 3 पैराग्राफ छोड़ दे, उसके बाद नॉट मोर देन 7 days लिखा है, मिला। हाँ, तो जैसे ही आपने सर्कुलेशन से रेजोल्यूशन पास किया तो बोला कि नॉट मोर देन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ द रेजोल्यूशन इट शैल बी गिवन टू द डायरेक्टर्स। एक ड्राफ्ट दिया, वो ड्राफ्ट के हिसाब से लास्ट डेट कंप्यूटर मतलब shall be given to the directors to respond and the last date shall be computed accordingly, कि आपको फिर टाइम दे दिया जाएगा जितना भी आपको चाहिए। एंड एडिशनल 2 days shall be added अगर आप स्पीड पोस्ट से भेज रहे हो, ऐसा कुछ होगा। हाँ, पोस्ट से भेज रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम नॉट मोर देन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ द रेजोल्यूशन शैल बी गिवन टू द डायरेक्टर टू रिस्पॉन्ड। मतलब जैसे ही अगर आपको सर्कुलेशन से रेजोल्यूशन पास करना है, सर्कुलेशन से रेजोल्यूशन पास करना है, तो आप सारे के सारे डायरेक्टर्स को क्या दोगे, 7 days का टाइम पीरियड किस चीज़ के लिए, ताकि वो इस सर्कुलेशन के वो रिस्पॉन्ड कर पाए। बन रहा है ना। देखो आ जाए समझ तो बता देना, फिर अपने अगले पैराग्राफ कर देंगे। उसके अलावा प्लस 2 दिन और, कब, वो भी हो गया। फिर पासिंग अ रेजोल्यूशन by circulation shall be considered valid if it is passed by a duly convened meeting। ये समझ आया। पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन शैल बी कंसिडर्ड वैलिड एज इफ मीटिंग में पास हुआ है। ठीक है, वैसे ही वजूद है उसका जैसा मीटिंग वाला होता है। द रेजोल्यूशन इज पास्ड व्हेन इट इज़ अप्रूव्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स एंटाइटल्ड टू वोट, ये हमने देखा। अनलेस नॉट लेस देन 1/3 of the total number of directors require that resolution under this to be passed at the meeting। ठीक है, पक्का। 10 में से 6 लोग चाहिए थे हाँ बोलने के लिए, 4 लोग ने बोल दिया कि नहीं मीटिंग में नहीं, तो ऐसा नहीं, तो फिर नहीं चलेगा। अब देख, सोच के देख, एक है ना हाँ, मान ले
कोई रेजोल्यूशन सर्कुलेशन से पास करना है अगर, है ना, तो कंपनी के अंदर जो टोटल बोर्ड मेंबर्स हैं वो फॉर एग्जांपल तेरे हैं 9 या चल 10 ही ले लेते हैं, 10 है, ठीक है। तो अब अगर हम सर्कुलेशन से पास कर रहे हैं तो हम स्पेसिफिकली बोलते हैं कि अगर मेजॉरिटी हाँ बोलेंगे तो आपका रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, राइट, ये समझ में आया। अब इस येस या नो के डिसीजन के लिए आपको कितने दिन दिए जाते हैं? 7 डेज, राइट। आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर येस चाहिए तो आपको मेजॉरिटी कितने वोट्स हाँ में चाहिए? कम से कम 6, शाबाश, 6 चाहिए, राइट। मान ले ये जो 6 है ना, ये 4th डे पे ही सबने 6 लोगों ने हाँ बोल दिया, राइट। पर आपके पास तो 7 दिन है, तो क्या आपको और 7 दिन वेट करने की ज़रूरत है? हाँ बोल दिया ना, पॉइंट वहाँ पर आ गया। पर एक चीज़ मेरी बात समझ, बचे कितने? 4। ये 4 लोग क्या कंप्राइज करते हैं? सिर्फ 1/3, है ना। अगर ये 4 लोग कहीं ऐसा बोल दें कि नहीं नहीं सर्कुलेशन तो चाहिए ही नहीं, हमें क्या करना है, हमें मीटिंग से रेजोल्यूशन पास करना है, तो फिर आपका रेजोल्यूशन तो ये सारा का सारा बेफालतू हो गया। फिर आपको ये सारी चीज़ सर्कुलेशन वाली ये सारी चीज़ दोबारा जाके मीटिंग में डिस्कस करनी पड़ेगी, है ना। पॉइंट समझ रही है? तो इसीलिए ही ना हम टाइम पीरियड को उस पैरेलेंस में देखते हैं कि आपको क्या करना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 10 में से 7 लोगों ने हाँ बोल दिया ऑन द 3rd डे, तो अब आपको वेट करने की ज़रूरत है? अब आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बाकी के बचे हैं वो 1/3 नहीं है, राइट, वो लोग कम हैं। तो आपको कब तक रेजोल्यूशन पास हुआ ऐसा माना जाएगा? या तो मेजॉरिटी हो गई है और ऐसी मेजॉरिटी हो गई है कि हाँ 1/3 नहीं रहते, ना बोलने वाले या मीटिंग बोलने वाले 1/3 से कम है, बस। आया? शाबाश। हाँ, तो ये हमने पढ़ा। उसके बाद द रेजोल्यूशन इफ़ पास्ड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड ऑन द अर्लियर ऑफ, ये उस तरीके से जो मैंने को अभी समझाया ना, ऑन द अर्लियर ऑफ कब माना जाएगा? द लास्ट डेट स्पेसिफाइड फॉर सिग्निफाइंग असेंट, या लास्ट डेट यानी कि 7th डे, या तो लास्ट डे का हमने देख लिया, या तो अब ये थोड़ा घुमा के आएगा, द डेट ऑन विच असेंट हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम द रिक्वायर्ड मेजोरिटी प्रोवाइडेड दैट ऑन दैट डेट द नंबर ऑफ द डायरेक्टर्स विच हैव नॉट येट रिस्पॉन्डेड, है ना, जो बचे हुए भी जवाब देने को, under circulation along with the directors who have expressed their desire that the resolution under circulation to be decided at a meeting shall not be 1/3 or more of the total directors and shall be effective from the date on if and shall be effective from that date if no other effective date is specified in such resolution। तो मेजॉरिटी मान ली जाएगी। तो जिस दिन ये लोग बच गए ना मेजॉरिटी वाले, उस दिन हम मान लेंगे कि रेजोल्यूशन पास हो गया, ठीक है। उसके बाद तेरा प्रोसीजर है ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। अब वो कुछ नहीं, अथॉरिटी किसके पास है? फॉलोइंग पर्सन द अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर आइटम टू बी डिस्कस थ्रू रेजोल्यूशन, चेयरमैन के पास, MD के पास, या एनी अदर डायरेक्टर और अदर देन इंटरेस्टेड, ठीक है। बाकी रिक्वायरमेंट ऑफ मेजोरिटी 1/3 वाले हैं जो बोल देंगे कि नहीं नहीं हमें वो चाहिए, मीटिंग चाहिए, राइट। वो 1/3 कैसे? 1/3 द इंटरेस्टेड डायरेक्टर शेल नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द टोटल नंबर। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको मीटिंग करनी है और वो मीटिंग वाले बोल रहे हैं कि रेजोल्यूशन उससे पास होनी चाहिए मीटिंग से, तो अगर उसके अंदर कोई इंटरेस्टेड है ना, तो इंटरेस्टेड वाला डायरेक्टर भले वोट नहीं कर सकता पर मीटिंग मांग सकता है कि तुम मीटिंग में करो। उसको ऐसे चुल चढ़ रही, मेरे को तो जाना नहीं है, तुम लोग जाओ, ठीक है। तो इंटरेस्टेड वाला इज काउंटेड इन द टोटल नंबर, ही कैन आस्क टू कंडक्ट द रेजोल्यूशन थ्रू अ मीटिंग रादर देन द सर्कुलेशन। बढ़िया। बाकी प्रोसेस दिया हुआ है, वो डिलीवरी सब कुछ, एक रीड मार के जस्ट लीव इट, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। फिर तुमने रिकॉर्ड कर दिया, कब रिकॉर्ड होता है? वो सब्सिक्वेंट मीटिंग के, है ना, है नहीं इसमें? हाँ, वो रिकॉर्ड कब होता है? सब्सिक्वेंट वाली मीटिंग के उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। और वैलिडिटी आपकी है एज इफ इट हैड बीन पास्ड एट अ ड्यूली कन्वीन्ड मीटिंग ऑफ द बोर्ड शैल नॉट डिस्पेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट बोर्ड। हाँ, ठीक है। वैलिडिटी मतलब क्या हुआ कि जो भी सर्कुलेशन से आपने रेजोल्यूशन पास किया है वो ऐसे ही वैलिड माना जाएगा जैसे मीटिंग में माना जाता है, दोबारा दे देते हैं। उसके बाद तो मीटिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, साल में एक बार सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इकट्ठे होते हैं। क्या करते हैं? नॉर्मल वाले डायरेक्टरों की
चुगली का मतलब नॉर्मल तरीके से कि डिस्कस करते कि सब बाकी वाले कंपनी के अफेयर्स को प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बस वही फर्स्ट 2 पैराग्राफ से मार्क कर ले, बाकी चलेगा। फिर तेरा जो ड्यूटीज़ ऑफ CS, अब ड्यूटीज़ ऑफ CS है ना, ये क्या हो जाएगा, जो अब तक तूने पूरा चैप्टर पढ़ा ना, ये सारा चैप्टर यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि सारा काम CS का ही था। मीटिंग कंडक्ट करवानी है, नोटिस देना है, एजेंडा मैनेज करना है, मिनट्स प्रिपेयर करने हैं, प्रॉपरली देखना है कि सब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सब कुछ। तो ये सारा बड़ा बड़ा रीड मार्क कर ले और कर ले बस, ठीक है। उसके अंदर बिफोर द मीटिंग आपका क्या काम है, एट द मीटिंग आपका क्या काम है, और आफ्टर द मीटिंग आपका क्या काम है। बिफोर क्या हुआ, नोटिस प्रिपेयर करना, एट द मीटिंग सारे बंदे आ रहे हैं, अटेंडेंस रजिस्टर फलाना टिकना, और आफ्टर मिनट्स का मेजॉरिटी काम रहेगा आफ्टर। उसके बाद तुम्हारी वर्चुअल, एक सेकंड रुक जा, मैं इसको भी पॉज ही कर देती हूँ ना, फिर वो सर्कुलेशन वाला इकट्ठा हो जाएगा। क्या बोलती है, वर्चुअल मीटिंग से शुरू करते जो वर्चुअल मीटिंग भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसमें जो जितना मार्क करना है बस उतना मेन मार्क कर ले। वर्चुअल का क्या मतलब हुआ कि आपने अपॉर्चुनिटी दी अपने डायरेक्टर्स को कि तुम वर्चुअली भी कनेक्ट करो। तो सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आ सकते हैं उनके, लेकिन लोकेशन सब कुछ प्रॉपर होगा। CS का ये सारा काम होगा कि प्रॉपरली हमारे पास एक वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो वर्चुअल मीटिंग करवाने का, ठीक है। और लास्टली ये पॉइंट्स, वर्चुअल मीटिंग जो होंगे are held at a distance in real time basis with the help of digital technology। जो मीटिंग्स आर मेनली ऑडियो वीडियो विजुअल ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब। ब्रीफ रिक्वायरमेंट, ये बस बेसिक रीड कि क्या होना चाहिए, मीटिंग का रूम होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए, इक्विपमेंट, हाई क्वालिटी सिस्टम ताकि कटे ना जो भी होगा ये सारी चीज़। और सारी चीज़ें वो भी कि प्राइवेसी प्रोटेक्ट हो जाए, कॉन्फिडेंशियल मीटिंग है, कोई हैक ना कर ले, कुछ भी, ठीक है। ये हुआ। फिर वर्चुअल मीटिंग इज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर दैट अलाउज मीटिंग ऑर्गेनाइजर टू इनवाइटेड अटेंडेंट्स फ्रॉम डिस्पैरेट जॉब, मतलब जो बंदा दूर रहता है वो भी मीटिंग अटेंड कर पाएगा क्योंकि रियल टाइम बेसिस पर आप कर रहे हो। उसके बाद तेरा वर्चुअल बोर्ड मीटिंग, दोबारा वही लिखा हुआ है, रहने दे इस चीज़ को। पैरा 1 to 3 है एक नीचे जाके, उसको मार्क कर ले। पैरा 1 to 3 provides that any director may participate through electronic mode in a meeting unless the act or any other law specifically prohibits पार्टिसिपेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड इन द रिस्पेक्ट ऑफ एनी आइटम। यानी कि कंपनी की ना कुछ चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। जैसे कोई अभी हमें अकाउंट्स पढ़ना है, हम ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते, क्या है कि ये चीज़ आके ही करनी पड़ेगी। तो वैसे ही जनरल मीटिंग, कुछ मीटिंग्स जनरल मीटिंग बोली सॉरी, कुछ कंटेंट्स कुछ एजेंडा जैसे होते हैं जो ऑनलाइन नहीं हो सकते, वही 4-5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव करने हैं, आप ऑनलाइन नहीं करोगे, आपको आना पड़ेगा। अप्रूवल ऑफ बोर्ड्स रिपोर्ट, प्रोस्पेक्टस अपने को पता है ना, भी एक पूरा चैप्टर था वहाँ पर, चैप्टर 4 वाला इनवाइट करने के लिए वाला। ऑडिट कमेटी मीटिंग करनी है फॉर कंसिडरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऐसी कोई मीटिंग जहाँ पर ऑडिट कमेटी के भी पूरे बंदे सब इकट्ठा मिलके आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे कि सही है या नहीं है, और अप्रूवल ऑफ द मैटर्स टू अमैलगमेशन या कुछ। तो ये मेन 5 मीटिंग है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं होगी, फिजिकली आना पड़ेगा। और सेक्शन 1.3.1 provides that the notice in writing of every meeting shall be given to every director by hand or by speed post। हाँ ठीक है। 134 that the notice shall inform the directors about the option available, कि अब जब हम नोटिस भेजेंगे ना बोर्ड मीटिंग का, उसमें लिख देंगे कि तुम चाहो तो इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू आ सकते हो। फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स मार्क कर ले सिर्फ। फिर आजा जो डायरेक्टर 3.3 पैरा वाला पॉइंट है, बोल्ड में लिखा है जो, मिल गया? हाँ, जो बंदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आ रहा है वो भी कोरम में काउंट होगा, अनलेस बिजनेस आइटम ऐसी है जो ऊपर दी हुई थी ना, अनलेस बिजनेस आइटम ऐसी है उस आइटम के लिए वो काउंट नहीं होगा, नहीं तो वो वैसे मीटिंग में काउंट होगा अगर कोई और बात हो रही है तो, ठीक है। फिर तुम्हारा वेन्यू ऑफ वर्चुअल मीटिंग। अब वेन्यू तो मतलब क्या हुआ कि इस मीटिंग में जो भी बंदा बैठा है वो तो कहाँ कहाँ बैठा है ना, कोई तमिलनाडु, कोई मलेशिया, कोई गोवा, कोई थाईलैंड, सारे इधर उधर बैठ गए। तो फिर मीटिंग का वेन्यू क्या है? मीटिंग का वेन्यू वो जगह होगी जो नोटिस में बताई होगी सबको कि यहाँ पर आ जाना। वो लोग नहीं आए अलग बात है, पर नोटिस सब जब हम देंगे तो हम कोई वेन्यू तो नोटिस में लिखेंगे ना। वैसे देख वेन्यू नहीं होता, पर जब तू नोटिस भेजती है सबको तो तुझे थोड़ी पता होता है कि आज ये लोग आएंगे कि ऑनलाइन करेंगे, राइट।
तो हम जब नोटिस भेजते हैं हम इसी तौर पर भेजते हैं कि तुम आ जाना, और जो चेयरमैन और सीएस है वो तो आएंगे ही आएंगे, तो वो जहाँ आए हुए हैं वो वाली जगह वेन्यू हो जाती है। ठीक है, तो वेन्यू इज डिसाइडेड और द वन विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन द, क्या नाम उसका, नोटिस में। ठीक है, बाकी प्रोसीजर दिया हुआ है, ये नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उन्होंने ना प्रोसीजर में रेल बना दी है, ऐसे 2 पेज के प्रोसीजर ही दे दिए। जब इतना सारा हो जाता है तो पूछते नहीं है जल्दी। फिर बाकी सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एक रीड मांग करके छोड़ते और हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म हो जाता है। क्या रिकॉर्ड करूँ मैं इसको, 4 मिनट हुआ है, उसी में डाल देती चित्र पितर सा। चलो डन।